अनोखी दोस्ती गांव का नाम था सुनहरा। और वहां की हर चीज में एक अलग ही चमक थी। लेकिन सबसे अनोखी चीज थी रघु और सूरज की दोस्ती। रघु एक गरीब किसान का बेटा था और सूरज गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा। एक दिन जब रघु आम के बगीचे में गिरे हुए आम बटोर रहा था, तब सूरज वहां अपने दोस्तों के साथ आया। बाकी लड़कों ने रघु का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो, ये तो गिरा गिरा आम उठाता है। लेकिन सूरज चुपचाप देखता रहा। फिर उसने अपने थैले से कुछ आम निकालकर रघु की टोकरी में डाल दिए। रघु हैरान रह गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। रघु और सूरज की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों साथ में स्कूल जाते, नदी में नहाते और पेड़ों पर चढ़ते। लेकिन गांव वालों को यह दोस्ती पसंद नहीं थी। एक दिन सूरज के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, एक गरीब किसान के बेटे से दोस्ती करना हमारी शान के खिलाफ है। सूरज को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने जवाब दिया, पिताजी, दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। पर घरवालों का दबाव बढ़ता गया। सूरज और रघु को मिलने से रोका जाने लगा। कुछ महीनों बाद सूरज को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया। जाते समय उसने रघु से कहा, मैं लौटूंगा दोस्त, तुम मेरा इंतजार करना। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने एक पुराना लकड़ी का खिलौना सूरज को दिया। इसे संभाल कर रखना, यह हमारी दोस्ती की निशानी है। साल गुजरते गए। रघु अब बड़ा हो गया था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और चुपचाप सूरज की राह देखता। दूसरी ओर सूरज शहर में पढ़ाई करके बड़ा अफसर बन गया। लेकिन उसने कभी रघु को नहीं भुलाया। एक दिन सूरज अचानक गांव लौट आया। उसने देखा कि रघु का परिवार बुरी स्थिति में था। बाढ़ ने उनकी सारी फसलें बर्बाद कर दी थीं। सूरज सीधा अपने पिता के पास गया और कहा, हमें रघु की मदद करनी होगी। पर उसके पिता अब भी नहीं माने। तब सूरज ने खुद अपने पैसे से रघु की मदद करने का फैसला किया। गांव में जमींदारों और गरीबों के बीच तनाव बढ़ गया। सूरज को भी धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सूरज ने सबके सामने कहा, अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो गांव कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्ती सिर्फ अमीर गरीब से बड़ी होती है। गांव वाले चुप थे, लेकिन सूरज के पिता की आंखों में पछतावा था। उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सूरज ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिले। रघु उसमें पहला शिक्षक बना। एक दिन रघु ने सूरज को वही पुराना लकड़ी का खिलौना दिया और मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तू लौटेगा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सीख, सच्ची दोस्ती न दौलत देखती है, न जात पात। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी दीवार उसे तोड़ नहीं सकती।